गो एयर की एयर होस्टेस रोजी संगमा की मौत के ठीक एक दिन बाद सैमुअल संगमा की हत्या का मामला गर्मा गया है। बता दें कि रोजी सैमुअल संगमा की मौसी थी और दोनों दिल्ली में साथ रहते थे। अब नागालैंड से लेकर असम तक रोजी और सैमुअल को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन तेज किया है। इस मामले में मेघालय के एक सांसद ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर जांच करने की मांग की है। पेशे से एयर होस्टेस रोजी नागालैंड के दीमापुर की रहने वाली थी और दिल्ली के ब्रजवासन इलाके में अपनी बहन के बेटे के साथ रहती थी। घटना 23 जून की है, जब रोजी संगमा को अचानक हाथ पैर में तेज दर्द होने लगा और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगी। इसके बाद रोजी की बहन के बेटे सैमुअल ने अपनी मौसी को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत बिगड़ने पर गुरुग्राम के अल्फा अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। इस दौरान सैमुअल ने अपनी मौसी का एक वीडियो भी बनाया। उसने बताया कि मेरी मौसी की तबीयत में काफी सुधार हुआ है। हालांकि इसके बाद अस्पताल के आईसीयू में रोजी को किसी ने आइसक्रीम खिला दी, जिसके कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। सैमुअल ने अपनी वीडियो में बताया था कि जब उसने अस्पताल की वार्ड का वीडियो रिकॉर्ड शुरू किया तो वहां के डॉक्टर ने उसकी पिटाई कर दी और उसको अस्पताल से बाहर निकाल दिया। रोजी के मरने के 24 घंटे के भीतर ही सैमुअल होटल के अपने कमरे के अंदर फंदे से लटके हुए मिले। मौसी की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए सैमुअल ने सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू करी थी, जिसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों का खूब समर्थन मिल रहा था। लोग रोजी और संगमा की मौत की जांच की मांग कर रहे हैं। रोजी संगमा की मौत के 24 घंटे के भीतर ही होटल के कमरे में सैमुअल की संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटकती लाश मिली। बेटे की आत्महत्या के दावे को लेकर सैमुअल के पिता ने कहा कि वो खुदकुशी नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही हिम्मती था और अपनी मौसी को इंसाफ दिलाने के लिए उसने लड़ने की बात कही थी। उनके पिता ने बताया कि 24 जून को सुबह करीब 5:30 बजे सैमुअल से उनकी बात हुई, जिसमें वो मौसी की संदिग्ध मौत को लेकर काफी परेशान था और उसे इंसाफ दिलाना चाहता था। सैमुअल के पिता ने कहा, जो शख्स लड़ने की बात कह रहा हो, आखिरकार वो कैसे आत्महत्या कर सकता है। सैमुअल की संदिग्ध मौत को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान हैं। वहीं सैमुअल की पिटाई को लेकर अल्फा अस्पताल के मालिक डॉक्टर अनुज बिश्नोई ने कहा कि लगातार वीडियो बनाने को लेकर उसे धक्का मुक्की जरूर हुई, लेकिन किसी ने उससे मारपीट नहीं की है। डॉक्टर अनुज बिश्नोई ने कहा कि 24 जून को रोजी को यहाँ लाया गया था, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जब थोड़ी देर के लिए उसकी हालत में सुधार हुआ। अस्पताल के दावे के मुताबिक आईसीयू में भर्ती दूसरे मरीज को आइसक्रीम खाते हुए देखकर रोजी ने भी इच्छा जताई, जिसके बाद उसने आइसक्रीम खाई थी। वहां के डॉक्टरों ने दावा किया कि उसने अपनी मर्जी से आइसक्रीम मांगी थी। हालांकि अस्पताल के दावे पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने रोजी को इस हालत में आइसक्रीम खाने की इजाजत कैसे दी, उसे रोका क्यों नहीं गया। अगर उसकी हालत ज्यादा खराब थी तो विशेष डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया या फिर उसे किसी दूसरे बड़े अस्पताल में रेफर क्यों नहीं किया गया। वहीं रोजी और सैमुअल की मौत के बाद रोजी और संगमा की मां सैमुअल संगमा की नानी ने कहा कि उनकी बेटी ने अस्पताल में जाने से पहले उन्हें फोन कर कहा था कि मम्मी मैं नागालैंड आ रही हूँ और फ्लाइट टिकट बुक कर रही हूँ। मेरी बेटी सुबह 3:30 बजे कोलंबिया अस्पताल डॉक्टर के पास गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हुई। इसकी जांच होनी चाहिए।